अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं पॉलिटिकास्ट विद इब्राहिम। आज मेरे यहाँ दोस्त मेहमान हैं, मैंने उनको इस्लामाबाद के किसी चौराहे पे ही ज़ब्त कर लिया है। जैसे अमेरिका ने ईरान की कश्ती जो है ना वो तहवील में ले ली थी, मैंने अपने दोस्तों को, ये मेरे सीनियर दोस्त हैं, हमने साथ सहाफ़त तकरीबन साथ ही शुरू की, कोई 1-2 साल के फ़र्क से, लेकिन इस्लामाबाद में ये मैंने छोड़ दी और ये अब भी सहाफ़त के जो है ना वो कलम को पकड़े हुए हैं, कैमरा को। तो ये जुल्फ़कार गुरामानी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत से इदारों में कोयटा से लेकर इधर तक पहुँचे हैं, और ये पेशावर से ग़ुलाम रसूल कुंबर। तो इनसे हम बात करते हैं। असल में बात यह है कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ एक मुहिम वो चल रही है, और मुहिम उसमें सदर आसिफ अली जरदारी को कमज़ोर दिखाया जा रहा है, उस पर प्रेशर दिखाया जा रहा है, कोई नया सदर पता नहीं क्या। तो यार ये मैं पूछूंगा अपने दोस्त जुल्फ़कार गुरामानी साहब से। तो जनाब सदर कब जा रहे हैं, कोई सुना है आपने? अच्छा, ये इब्राहिम साहब आपको पता है कि सोशल मीडिया पे ख़बर आ रही है, और सोशल मीडिया पे ख़बर जब आती है तो वो तस्दीक के मरहले का हिस्सा ही सिर्फ नहीं बनती है। और पहले ये तो कहा जाता है कि जो ख़बरें हम पैमरा की वजह से या कुछ जो हमारे ऊपर पाबंदियाँ हैं वो नहीं चला सकते, तो वो सोशल मीडिया पे आ जाती हैं। लेकिन इस किस्म की जो ख़बरें हैं ना, ये बुनियादी तौर पर वो प्रोपेगेंडा, और आपको याद होगा कि मुझे तो आसिफ जरदारी साहब के हवाले से ख़बरों को याद करता हूँ, अभी भी हम बात कर रहे थे तो याद आ रहा था कि आज से बहुत अरसे पहले यही जो सोशल मीडिया थी वो आसिफ जरदारी साहब की शादी का किस्सा भी लेके आई थी, और आसिफ जरदारी साहब को एक बेटा पैदा हुआ था, वो किस्सा भी लेके आई थी। और जहांगीर बदर साहब ज़िंदा थे तो हमने बड़ा डर के उनसे सवाल किया था, तो वो बड़ा शुक्रिया करके कह रहे थे कि यार शुक्रिया आपका कि आपने सवाल किया था कि हम जवाब दे सकें। और फिर आपने गुज़श्ता रमज़ान देखा था इससे पहले वाला कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो शायद अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, वो कह रहे थे फ़ौत हो चुके, और जैसे ईद ख़त्म होगी तो ऐलान किया जाएगा। और फिर पता चला कि आसिफ जरदारी साहब जो है वो न सिर्फ बड़े तकड़े होके वो इजलास की सदारत कर रहे थे, फिर ये ख़बरें आपके सामने आ गई। और उसके बाद पता चला कि वो कल जो है निहाल हाशमी साहब और मुराद अली शाह साहब के साथ, और बड़े उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी मकसद है कि वो पॉजिटिव थी, और सोशल मीडिया चला रहा था कि जी वो ख़त्म हो चुका है, वो वहाँ सदारत कर रहे थे इजलास की। तो ये वो सारा देखें, आसिफ जरदारी साहब की सियासत से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, आसिफ जरदारी की पार्टी के नज़रिए के साथ इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन के आप सारी सूरत हाल को मैनेज कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि, और फिर बदकिस्मती से आप देखें ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, यहाँ ख़वातीन अगर सियासत में आती हैं तो उनके ख़िलाफ़ क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फिर उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा होती है। अगर आप आलमी दुनिया में पॉलिटिक्स में जाएं तो वहाँ आलमी दुनिया में बाद में जाते हैं। इसने ग़ुलाम रसूल ने पोस्ट एक शेयर की है, ख़बरदार भी किया, ये पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, देखें वो ख़बर जो ये थी कि ख़बर जो सर्कुलेट हुई ट्विटर पर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे प्लेटफार्म्स पे, कि सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो एड्स में मुब्तला हो गए हैं, और ऐवान सदर उस हवाले से तरदीद भी कर चुका है। इस तरह की उनकी बीमारी के हवाले से तमाम ख़बरें झूठी हैं, प्रोपेगेंडा है। तो उस हवाले से FIA जो है ना वो बाज़ाब्ता उसने इंक्वायरी शुरू कर दी है कि पहले ये ख़बरें कहाँ जनरेट हुई, कहाँ सर्कुलेट किस तरह हुई, किन किन अकाउंट से हुई, पाकिस्तान में या बाहर से। तो उस हवाले से यकीनी तौर पर FIA इंक्वायरी कर रहा है, तो इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आएगी। लेकिन बहरहाल अगर हम सोशल मीडिया के किरदार की बात करें तो बदकिस्मती से हम ये कह सकते हैं कि भाई बेमुहार बनता जा रहा है सोशल मीडिया, और आए दिन हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं कि कोई प्रोपेगेंडा करने के लिए एक आसान हथियार जो है ना वो सोशल मीडिया ही है। तो लोग उसका बुरा इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, उसके समाजी असरात पड़ते हैं, पॉलिसीज़ बनती भी हैं, बनी भी हैं। आपने देखा इस तरह हमने भी देखा स्टैंडिंग कमेटीज़ से कौमी असम्बली में भी बनी कि फ़ेक न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे, और उसके अलावा बाकी जो सेटेलाइट चैनल्स हैं, अखबार में कहीं भी फ़ेक न्यूज़ क्यों चले। तो उस हवाले से कानून तो बना हुआ है लेकिन उस पर अमल दरामद का इशू है। बहरहाल ये लघु बातें हैं, झूठ पे मबनी है, प्रोपेगेंडा है, और ऐसा कुछ नहीं होने और ये जुल्फ़कार साहब, ये तो हमने अपने 5th जनरेशन वार जो शुरू की, आपको याद होगा ना, ये कहाँ से, ये उसके असरात नहीं है, हमने लगाई हुई है ना, ये आग, पटकी किसी की धूड़ करनी हो, पटकी गिरानी हो, पटकी में हाथ डाल, ये तो जो इश्तियाल दिलाना, ये हमने खुद
सिस्टम नहीं शुरू किया? वो देखिए ना, आपने वो 5th जनरेशन वार की बात की, गुलाम रसूल ने वो कहा कि झूठी, आपने देखा वो ये कोई आज की कहानी नहीं है। हिटलर ने जब जंग की थी, उनके जो सेक्रेटरी थे वो बड़ी मशहूर है ना, वो स्लोगन भी कि इफ लाई 100 टाइम रिपीट्स इट विल बिकम ट्रुथ। गोएबल साहब, गोएबल साहब, ये तो सारे गोएबल। तो वो जो आप एक झूठ जो है वो आप फेंकते हैं और फिर आपने कह दिया, मैंने कह दिया और गुलाम रसूल ने कह दिया, तो वो सच आखिर में वो सच हो जाता है। तो वो एक ये आज की सोशल मीडिया या 5th जनरेशन वार नहीं है, पहले दिन से ही है। सोशल मीडिया बन गया है। हाँ, सोशल मीडिया बन गया है। और साथ में ये भी है कि वो कहते हैं ना कि भाई गिव अ बैड नेम एंड किल हिम, यानी किसी को आप पहले बुरा बना दें, बुरा नाम दे दें, और ताकि वो उनको जब ख़त्म किया जाए तो लोग कहें ज़बरदस्त किया आपने, ज़बरदस्त नहीं, किया। यहाँ मुझे जो लगता है ना कि इस ये 2-3 है ना इसके पीछे कारज जो है ना, एक कराची वाले हैं, एक लाहौर वाले हैं, एक आपारा वाले हैं। लेकिन इस सारी सूरत में जब ये वार वाली सूरत और पाकिस्तान एक बेहतरीन सालिस और मेज़बान है, उसमें प्रेसिडेंसी का कोई रोल ना होना, प्रेसिडेंट का बाहर जाना, ये चीज़ें भी तो असर रखती हैं ना। नहीं, उस हवाले से उसका फ़ायदा तो नहीं ले रही है। नहीं, उसका फ़ायदा यकीनी तौर पर उस हवाले से जिस दिन सदर ममलिकत टंडो अल्लायार थे, उस दिन यहाँ पर चल रही थी। और सिंधी में एक मशहूर पाक मुहावरा भी है, वो कहा जाता है कि कहाँ मुँह मरियम का, कहाँ टंडो अल्लायार। तो लोगों ने उस पर भी बनाना शुरू किया कि भाई यहाँ मुज़ाकरात चल रहे हैं लेकिन सदर साहब टंडो अल्लायार चले गए, क्यों गए। अब देखें, जो पहले वज़ीर आज़म साहब हैं वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं रियासत के, वो जाते हैं हुकूमत के जो है ना वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, वो मुज़ाकरात में इंगेज हैं। फिर उस हवाले से उनका की रोल बनता है। अब सदर ममलिकत को इस स्टेज पर उन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं बनना था, तो वो टंडो अल्लायार जाएँ, कराची जाएँ, कहीं भी जाएँ। टंडो अल्लायार तो नहीं जाना, टंडो अल्लायार नहीं, कहीं भी जाएँ, उनकी मर्ज़ी है। तो वो, लेकिन एक दोस्त ने उस पर लिखा था बड़ा, मैंने एक पोस्ट रखी थी कि यार वो उसने इशारा किया था, उसने कहा कि यार मुमकिन है ये ऐसा हुआ हो कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें भेज दिया हो, क्योंकि जब सदर मुशर्रफ थे ना, तो उनके दौर में मोहम्मद मियाँ सुमरो वज़ीर आज़म थे। तो मोहम्मद मियाँ सुमरो को जब भी कोई बड़ा इवेंट होता था ना इस्लामाबाद में, तो उसे कह दिया जाता कि आप जेकबाबाद चले जाएं। तो उस तरह से वो नहीं, ये असल में बात ये है कि इस पोजीशन में कोई हम मतलब क्या है, प्रेसिडेंट कोई ऐसी कोई साजिश है कि उसका हटाने वाली बातचीत कोई आपने सुनी, कोई खबर, कोई यहाँ वहाँ से कोई कुछ तो बताए ना, निकालना है ना यार। ये सारी सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है। देखें, यहाँ तो आप बताएं कि कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं, ये सुरनो ये देखें, वो पीपल्स पार्टी की सीसी के इजलास में आए तब भी सवाल उठा कि जी वो सदर हैं, वो सीसी के इजलास में क्यों आ रहे हैं। फिर ऐवान सदर में जितनी तकारीब हुई उन पर सवाल उठा कि जी ऐवान सदर को सियासत का वो मरकज़ बनाया हुआ है, वहाँ इजलास क्यों हो रहे हैं। तो सदर साहब तो जहाँ पे भी इजलास करते हैं वो सवाल हम पैदा कर देते हैं कि इनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। लेकिन साथ में ये सवाल भी हो रहा है कि काश के उनकी पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा होती, वफाकी काबीना का हिस्सा होते हुए आज वो सारे जो ईरान मज़ाकरात है, अमेरिका मज़ाकरात, उनमें जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो लीड कर रहे होते। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो टॉक्स का मामला है, वो टॉक्स का मामला आप देखें कि वो इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब बैसियत रियासत वो कर रही है। तो अगर इंडिविजुअल आप जाके चेक करेंगे तो फिर इंडिविजुअली तो आप किसी पार्टी के लीडर को अगर ज़िक्र करेंगे तो फिर तो बहुत सारी पार्टियां होंगी। लेकिन आप अगर उसको ऐवान सदर का सदर बना के कहेंगे कि जो सदर है और यहाँ पे, तो फिर तो मेरे पास है कि ये देखें जितना भी मशावरती इजलास हुआ ऐवान सदर में, उसमें सदर भी थे और बिलावल भुट्टो साहब भी थे, और उनमें बैठ के इनिशियल जितने इनिशियल इजलास हुए उनमें बिलावल भुट्टो साहब भी थे और सदर आसिफ जरदारी। गड़बड़ नहीं हुई तो कोई इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं थी। लेकिन देखें, कुछ लोगों का ये ख्याल है, और ये ख्याल जिस तरह हमने पहले जिक्र किया, ये ख्याल वो है जो परवेज़ मुशर्रफ के बाद और जो बाजवा डॉक्ट्राइन से लेके और फिर आ रहा था कि शायद सदारती निज़ाम, और सदारती निज़ाम के वक्त जब भी बात होती है तो दूसरी तरफ से रिबटल आ जाता है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। जरदारी सादा बंदा नहीं है, जरदारी को हटाया तो गिलानी बैठा हुआ है। गिलानी ये आप देखें ना, सदर को
कहीं और दूसरा हटाए ना दूसरा तो इब्राहिम कौन बनेगा, सेनेट चेयरमैन अच्छा, बनेगा? गुरवंश साहब की बात काट रहा हूँ, लेकिन बात इन्होंने जो की ना, एक नुक्ता उठाया, उसमें वज़न है कि डिबेट तो एक जारी है कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गलती हुई है। अगर वफाकी काबीना में वो शामिल होते, फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त बिलावल भुट्टो होते, तो दुनिया भर में वो न सिर्फ विज़िट कर रहे होते, ट्रंप से भी मुलाकात कर रहे होते, दुनिया भर के ममालिक के दौरा कर रहे होते, तो यकीनी तौर पर लॉस तो हुआ है पीपल्स पार्टी को। यार वो उनको ये थोड़ी पता था कल जंग होगी और हमारी ऐसे वही मैं कह रहा हूँ कि भले हालात इस तरह गए हैं ना, इस नहज पे गए हैं, और अक्सर इस तरह के हालात इंटरनेशनली पैदा हुए हैं, लेकिन जब उसके बेनिफिट वो देख रहे होंगे, पीपल्स पार्टी की क़यादत जब देख रही होगी, PMLN की, मियाँ नवाज शरीफ की बल्ले बल्ले जब हो रही है, तो ज़ाहिर है उनको तो एहसास होता होगा कि यार हमसे ब्लेंडर हुआ है, काश हम ये मिनिस्ट्रीज वगैरह ले लेते। और यार वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उन्होंने इतनी ज़बरदस्त अच्छे भले ओहदे ले लिए, बस उनको क्या पता था कि ये साला ट्रंप करेगा मशकरी और हमें कल। ये मुझे आखिरी बात बताएं कि ऐसा कोई तासुर या कोई जो बीच में अंडरस्टैंडिंग या मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग वफाकी गवर्नमेंट या ऐवान सदर में या जिस किस्म की साजिशें होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, या कुछ है गड़बड़ है? इब्राहिम साहब, आप देखें कि आपने भी वो पोस्ट देखी होगी और बहुत ज़्यादा वो शेयर भी हुई थी। ये कोई सोशल मीडिया का इशू नहीं था, वो ऐवान सदर से उन्होंने खुद फुटेजेस जारी की थी, जिस फुटेजेस के ऊपर फिर सबने लिखा था बॉडी लैंग्वेज, आपको याद होगा, जिसमें तो मायर बन गए। हाँ, तो वो आसिफ जरदारी साहब की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बड़ी मकसद है, उसमें नाराज़ नज़र आ रहे थे। इधर वज़ीर आज़म साहब भी ऐसे बैठे थे। लेकिन देखें, बुनियादी तौर पे ये बिलावल भुट्टो साहब से गलती हुई, क्या हुआ आपने, हम तो समझ रहे थे कि बस इमरान खान कल परसों बस निकलने वाला है, अब इमरान खान की पार्टी का नामो निशान नहीं है। और दूसरी तरफ पार्टियों को नुकसान जो है वो नुकसान और फ़ायदा इंटरनेशनल सतह पे अब पोजीशन इस वक्त किसकी है? क्या मैं यही गुलाम रसूल साहब से सवाल करूं कि कल अगर इलेक्शन होता है, बिलफर्ज ये डील भी हो जाती है, वाह वाह पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन वो पाकिस्तान जिंदाबाद का मकसद ये तो नहीं कि कल अगर इलेक्शन हुई तो शहबाज शरीफ जीत जाएगा। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जब आएंगे तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की कहानी कुछ और होगी। पाकिस्तान तो इंशाल्लाह जिंदाबाद होगा ही वो, क्योंकि पाकिस्तान का बहैसियत रियासत के काम हो रहा है। लेकिन जब इलेक्शन होगी तो आप यकीन करें कि इलेक्शन में शहबाज शरीफ को इससे ज़्यादा, यानी यकीन करें कि नवाज शरीफ को लाना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो खुद सारी सूरत हाल के अंदर। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बिलावल भुट्टो साहब से शायद गलती नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी और MQM के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी, और तहरीक का मकसद है कि वो इलेक्शन कैंपेन चलाई थी। वो इलेक्शन कैंपेन में जाके मूवमेंट वो जाके फिर MQM के साथ इताअत करता तो वो समझता कि मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन इंटरनेशनल सतह पे जो गुलाम रसूल हम या आप समझ रहे हैं कि वो अगर इस वक्त होते तो वो इस वक्त लाइमलाइट में होते, लेकिन क्या इसहाक डार साहब हैं लाइमलाइट में? मैं सिर्फ ये आपसे लाइन में है नहीं, इसहाक डार साहब घूम फिर रहे हैं बेचारे, लेकिन असल किरदार जो है ना, वो सच्ची बात अगर ईमानदारी से देखें तो टीम जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री में है ना, वो सेक्रेटरी फॉरेन आमना बलोच साहिबा, नबी बख्श बलोच साहिबा की बेटी हैं, और वो इंतहाई काबिल अफसर हैं और काबिल सेक्रेटरी हैं। उनकी जानिब से भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ पे ब्रीफ देना, फिर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के सफ़ीरों से मुलाकातें और ये वो तमाम चीज़ें, तो उनको टीम बहुत अच्छी मिली है, इसलिए जो है पाकिस्तान ग्रो भी कर रहा है। बाकी तो ओवरऑल आप देख, 2 लाइनों में आप मुझे बताएंगे कि सदर साहब के खिलाफ मुहिम चला कौन रहा है? बस 2 लाइनों में बताएं आखिरी। मेरा ख्याल है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वाले लोग हैं, वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आसिफ जरदारी साहब यहाँ पे मौजूद रहें, और वो चाहते हैं कि सारे सिस्टम के अंदर वो जो जिनका ये ख्याल है कि हम माइनस जरदारी करके और वहाँ पे सदारती निज़ाम की कोई पोजीशन लाएं, वो बगैर किसी वजह के वो एक मुहिम चला रहे हैं। लेकिन ये एक बेहुदा मुहिम है, क्योंकि इसके अंदर आपने जब एड्स की बीमारी और इस तरह की सूरत हाल लाएँ, मुझे नहीं लगता कि इस बार इस तमाम गेम के पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट हो या उसके हवाले से कुछ सूरत हाल हो, क्योंकि इस वक्त तमाम लोग एक पेज पे हैं। पाकिस्तान के मफाद में कह लें, कुछ भी कह लें, अपने मफादात को छोड़कर पीपल्स पार्टी बैठी रही। अहम पॉइंट शायद मिस हो जाए, सॉरी मैं आपको कट रहा हूँ, लेकिन वो जो इंटरनेशनल
پالیٹکس موجود ہے اس وقت ایران امریکہ کی وجہ سے، لیکن لوکل پالیٹکس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں پہ موجود تھے، 28ویں ترمیم پہ تھے، اور 28ویں ترمیم بھی بڑی وجہ نہیں چھوڑ سکتے، ہاں۔ 28 کو تو ہاں، ہٹانا، ہو 28 سکتا ہے، ہو سکتا ہے 18 کو مٹانا ہے، 28 کو لانا ہے، ایک تو دو کرنا تو ہے، یہ سب سے بڑی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ پوائنٹ ہے یہ۔ بہرحال مجھے اس وقت جو حالات ہیں نا اس میں کہیں بھی یہ نظر نہیں آتا کہ ماضی میں جو اسٹیبلشمنٹ کرتی آ رہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں، اور خود ہم نے جب پہلے صدر تھے صدر آصف علی زرداری، تب ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے کتنا انہیں تنگ کیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو کتنا تنگ کیا گیا، خود وہ یوسف گیلانی کو کیا کچھ کیا گیا، تو یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن مجھے کہیں بھی اس طرح کا کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ یہ تمام تر کوشش جو ہے اس کے پیچھے اس بار اسٹیبلشمنٹ ہو۔ تو اس میں ایک چیز ابراہیم صاحب، جو آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، شاید ہم سب موجود تھے، اور آصف علی زرداری صاحب سے جب ہم نے بات کی تھی تو آصف زرداری صاحب مشہور شعر سناتے ہیں جو ہر جگہ جلسے میں دیکھا جو تیر کھا کے وہ حق کے وہ بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مرنا گور پیا کوئی اور۔ ہاں، یہ ویسے زرداری صاحب کے حوالے سے جو بڑی مہم چل رہی ہے، ویسے ہے یہ پاکستان کا سوشل میڈیا اب ایسا ہو گیا ہے کہ بندے تو چلے جاتے ہیں تعزیتوں پہ نا، یہاں سے میسج دے کے، ادھر وہ بندہ خود بیٹھا ہوا تھا جس کی تعزیت پہ جاتے ہیں۔ غلام رسول کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے نہیں ہے، غرامانی صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کا پاکستان بے لگام ہو گئی ہے سوشل میڈیا، اور زرداری صاحب پہ پریشر بھی ہے، اور پریشر فقط 28ویں ترمیم پہ ہے کہ وہ لائی جائے اور 18ویں ترمیم ختم کی جائے۔ یہ تھا ہمارا پروگرام۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ساری مہم کے پیچھے کون ہے، کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔